अगर केजरीवाल जी पे लोगों का भरोसा होता और ऐसा होता कि जो यहाँ पे जो मजदूर रहते हैं या जो यहाँ की जनता, अगर उन्हें केजरीवाल जी पे भरोसा होता कि कुछ नहीं होने देंगे, वो सब संभाल लेंगे, तो लोग क्यों भाग रहे थे। इसका मतलब जो पिछले बार का जो स्थिति थी दिल्ली में, तब भी ये कुछ नहीं कर पाए थे, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए थे और केंद्र को ब्लेम करने लगे थे कि जो मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी जी ये नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आंकड़े जो है वो सब बता देते हैं। अगर दिसंबर में मोदी जी ने सैंक्शन अगर कर दिया था बजट, तो वो तो साफ है। अब इसमें तो इन पे केजरीवाल जी के खिलाफ कोई, मुझे नहीं लगता कि इस पे कहने के लिए भी कुछ इन पे कुछ होगा। तो ये अब चुप हो गए हैं। इनको बस एक ही चीज आती है कि दूसरे जो सेंटर है बस उसे ब्लेम करो, उन पे आलोचना करो और जी बच जाओ। तो लेकिन केजरीवाल की तरफ अगर हम देखते हैं, दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, बस इनका एक ही काम है, यूट्यूब पे वीडियो डाल देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अखबारों में ऐड निकाल देना और उसमें बस ये कहना मोदी जी सपोर्ट नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। अरे एक बात बताइए, आप दिल्ली के मालिक हैं, आप दावा करते हैं कि दिल्ली का है ना मैं हूँ और मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, आपका भतीजा हूँ। जब इस तरह के आप दावे करते हो तो यहाँ की जो समस्या है आपको उसका समाधान निकालना चाहिए। और में चिल्ला चिल्ला कर कहते कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप दिल्ली के मालिक हो, हमें कोई शक नहीं है भाई, आप मालिक हो। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब आप मालिक हो और आप इतने बड़े बड़े वादे करके आपने यहाँ की जो सरकार है यहाँ पे हथियाई है, हथियार नहीं कहेंगे उसे क्योंकि आपने झूठे वादे करके हथियाई है। आज आप बोलते हैं भाई केंद्र मुझे ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। देखिए जब आपके पास पावर ही नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपने हाथ खड़े कर दिए, ऐसी स्थिति में जब लोग मर रहे हैं, आप बजट लेके भी अगर ऑक्सीजन वो नहीं प्लांट लगा पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब आप वादे ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, देखिए जनता की नजर में क्या था भाई, केजरीवाल है वो हमारा आम आदमी का चीफ मिनिस्टर है, हमारे लिए खड़ा रहेगा। जब आप एक ऑक्सीजन जैसी इतनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, एडमिट नहीं करा पा रहे हो, मेडिसिन नहीं दे पा रहे हो और हाथ भी खड़े कर रहे हो, पैसा लेके भी नहीं आप प्लांट लगा पा रहे हो, तो लेकिन केजरीवाल जी पे इतना भी समय नहीं है कि वो अपने जो टैंकर यहाँ से भेजें और उसे रिफिल करा दें, भरवा ले दोबारा से। फिर बोलते हैं हमारे पास टैंकर ही नहीं है। तो टैंकर नहीं है तो टैंकर आएंगे कहाँ से भाई? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास टैंकर नहीं है तो आप रेलवे से टैंकर मांगे या अरेंज कराएं, कुछ तो आप करें। बस मतलब आपके फेसबुक पे लाइव आने की जिम्मेदारी आपकी, किसी वो ऐड बनाने की जिम्मेदारी, और कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो आप जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हो और इसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। या तो आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में हम दिल्ली की जनता आपको सबक सिखाएंगे। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, आप ये तो देखिए शराब के ठेके कितने बनाए, हजारों ठेके बन गए होंगे, गली गली में बन गए होंगे। यानी आप घर से निकलिए आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ठेका मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, अपने केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने बहुत काम करा है आपके लिए, फैसिलिटी देने का बहुत वो करा है। क्यों? देखिए भले ही आपको ऑक्सीजन मिले ना मिले, भले ही आपको बेड मिले ना मिले, लेकिन बस दारू जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के बिना तो आप कोई बात नहीं जी लोगे, लेकिन दारू के बिना कैसे जीओगे? देखो केजरीवाल जी समझते हैं जनता की जो दुख है, दर्द है, जो पीड़ा है, वो समझते हैं। उन्हें नीड भी पता है कि आज के टाइम में जनता की क्या जरूरत है, तो वो जनता की उन्होंने जरूरत फुलफिल कर दी है। और इलेक्शन में भी वो दारू पिला के और वोट मांग लेंगे, वो ऑक्सीजन दे के वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। उसके लिए मोदी जी जाने ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा या प्लांट कैसे लगेंगे, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे एक डॉक्यूमेंट जो शेयर किया जा रहा है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र ने दिसंबर में ही दिल्ली के सीएम को आदेश दिया था और धनराशि देने का कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, पर दिसंबर से अभी तक सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्लांट दिल्ली में लग सका है। इस पर चर्चा करेंगे अमन खान जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को और क्या सोचते हैं। देखिए अगर हम आंकड़े देखें तो केंद्र सरकार ने दिसंबर में अलग अलग राज्यों को एक बजट सैंक्शन किया कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। क्योंकि जो पिछले साल से, जो 1.5-2 साल से स्थिति है देश की, विश्व की, तो वो बहुत भयावह स्थिति है। तो ये आने वाली, हमें पहले से ही अंदाजा था कि दोबारा से ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या करा, जो अपने आप को मसीहा समझते हैं और है ना गरीबों की बात करते हैं, आम जनता का एक नुमाइंदा समझते हैं अपने आप को, उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं थी कि वो एक बजट लेकर बैठे हुए दिसंबर से 8, जैसे कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, और अब तक एक ही ऑक्सीजन प्लांट लग पाया है। तो उसी का नतीजा है जो दिल्ली का इस वक्त जो स्थिति और बुरा हाल है, हम देख रहे हैं किसी का ऑक्सीजन नहीं है, एडमिट होने की स्थिति नहीं है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। ये सब सिर्फ केजरीवाल जी की बदौलत है। अगर उन्होंने वक्त रहते इस पर एक्शन लिया होता, और जबकि देखिए केंद्र सरकार जो थी उसका काम क्या है कि उसने वक्त रहते अपना जो काम है पूरा कर दिया। हर राज्य को जो पर्याप्त मात्रा में उनको एक बजट सैंक्शन किया कि आप अपने अपने राज्य की, कितना बड़ा राज्य उस हिसाब से प्लांट की पहले से व्यवस्था करें। लेकिन केजरीवाल जी का
देखें कि कितने वो उनको प्रचार से ही फुर्सत नहीं है। अगर हम एक तरफ न्यूज़पेपर देखें या टेलीविज़न देखें तो बस मोदी वो अपना केजरीवाल जी का आप प्रचार देख सकते हो कि हम ना इतने बेड हैं उतने बेड हैं, हमने कोई चिंता नहीं, आप कितने ही बीमार हो जाओ, 1 लाख लोग भी एडमिट हो सकते हैं, 10,000 लोग भी एडमिट हो सकते हैं। उसके बाद आज अगर हम दिल्ली की स्थिति देखें तो बस से बदतर होती जा रही है, और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का भी इतना बुरा हाल है कि शायद यहाँ से लोगों को पलायन करने की नौबत आ गई है। और अगर हम आनंद विहार बस अड्डे की बात करें तो ऐसी नौबत आ गई थी कि वहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं थी। तो ये लोगों के दिल में डर था। और सर केजरीवाल जी शुरू से ही कहते आए हैं कि दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिए, दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल दिया है। तो आखिर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल देने के बावजूद अगर दिल्ली की ये हालत है तो हाँ है वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स, क्यों ऐसी हालत हो रही है यहाँ की आम जनता की? हाँ, दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल की स्थिति मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति है कि एक एक बेड पे 2-2 3-3 लोगों को उसमें है ना रखा जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, एडमिट होने की व्यवस्था नहीं है, मेडिसिन नहीं है, और वहाँ पे कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो ये वर्ल्ड क्लास स्थिति है। मतलब दिल्ली को लंदन बना रहे थे तो लंदन बनाने की ये स्थिति है कि आप एक चीज़ सर एक देखें कि लंदन बनाने की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ एक दिसंबर में एक बजट इन्हें सैंक्शन हुआ है ऑक्सीजन के लिए, वो तक इन्होंने नहीं, सिर्फ एक ही प्लांट लगाया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये जो बाकी जो 7 प्लांट है वो जब लगेंगे जब कोरोना वापस चाइना जा चुका होगा। क्योंकि है ना, देखिए जरूरत आज है, जब आज भी अगर वो प्लांट नहीं लग रहे हैं, अगर हम योगी जी की बात करें तो 3 दिन में 3 प्लांट वहाँ पे लग चुके हैं। देखिए चलिए ऐसा भी हो सकता है कि चलिए आपने एक साल में दिसंबर से आपने बजट ले रखा, 5-6 महीने प्लांट नहीं लगाए, लेकिन अब जब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है और जो हालात है बस से बदतर होते आ रहे हैं, तो बाकी राज्यों की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो जिन लोगों ने वहां पे भी प्लांट नहीं थे या कम थे, वहां पे भी अगर स्थिति गंभीर हो रही है तो उन लोगों ने 2-2 3-3 दिन में प्लांट लगवा दिए हैं। सर एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बना लिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं इतने प्रचार कर रहे हैं, इतने मोहल्ला क्लिनिक खुले, मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं आज की डेट में, इतने प्रचार कर रहे हैं, आखिरकार वही पैसा अगर जनता की भलाई के लिए लग जाता, हॉस्पिटल बन जाता अगर इन 6 सालों में, तो दिल्ली की जनता को तो भला हो ही जाता, पर उस पर कोई बात नहीं करेगा। पहली बात तो आपके माध्यम से मैं केजरीवाल जी को ये बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने पिछले 7 साल में 8 साल में कई हॉस्पिटल्स बनाए और एम्स बनाए, 16 एम्स बन चुके हैं। तो पहले तो हमें कोई ज्ञान ना दे कि मंदिर के बजाय हॉस्पिटल बने होते तो ये हुआ था वो हुआ था। दूसरी चीज, जितने भी हमारे देश में मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या और भी जितने धार्मिक स्थल हैं, वो सब भी इस कोरोना की स्थिति में कई बड़े बड़े आश्रम देखे गए जिन्होंने वहाँ पे बेड लगवा दिए और उसे जो है तब्दील कर दिया गया है कि कोरोना पेशेंट्स के लिए वहाँ पे आईसीयू बेड लगा के तब्दील कर दिया गया है। कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें देखा गया वो लोगों की खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं इस महामारी में, सरकार को भी और राज्यों को भी। तो कोई हमें ये तो ज्ञान दे नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे बात ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स की कमी है, बात ये है नियत की कमी है, व्यवस्था की कमी है। उन्हीं हॉस्पिटल्स में उन्हीं क्या ही अभी मोदी सरकार में देखा गया, अभी मोदी जी ने क्या करा, एक रेलवे को जो है उसे पूरा 800 बेड जो है वहाँ पे अवेलेबल करा दिए, ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया है पेशेंट्स के लिए। तो देखिए इससे नियत पता चलती है, जब आपकी नियत कुछ करने की होती है तो क्या ही ऐसी चीजें जो की जा सकती हैं, लेकिन आपकी जब नियत में कुछ खराबी और आपका सिर्फ मकसद ही है, देखिए जब आपको ये पता हो कि जब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं सेंटर को जिम्मेदार ठहरा दूंगा, तो इसलिए आपका कुछ करने का मन नहीं करता। आपको ये पता है जो मैं अच्छे काम करूंगा मैंने करें। आप एक बात बताइए, अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई भी पावर नहीं है, केजरीवाल के पास कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि दिल्ली में जो भी अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो वो भी केंद्र सरकार की बदौलत हो रहा है। 70 साल जिस सरकार ने इस देश पर राज किया वो सिर्फ 2 एम्स बनाकर गई है आज तक इस देश में, उसके अलावा एक भी एम्स नहीं बन पाया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने एम्स बनाया, फिर अब मोदी जी आए, उन्होंने एक साथ 16 एम्स बनाए 6 साल में, 7 साल में। पर कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की भी तो गलतियां हैं कि उन्होंने कभी हमारे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। पुरानी सरकारों की कमी है। देखिए हमारा देश को आजाद हुए करीब 70 साल हो गए, उसमें जैसे कि अभी हमने अगर आंकड़े देखे तो कांग्रेस सरकार में सिर्फ 2 एम्स बने थे, है ना, वो भी एक नेहरू जी ने बनाया था, उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम में कोई एम्स नहीं बना, कुछ नहीं बना, है ना, बाद में आके बने इतने साल में, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक तरफ आप अगर अपना 70 साल का काम देखे, आपने ना तो गरीबों के लिए कुछ करा, ना समाज के लिए कुछ करा, ना कोई मतलब कोई समाज को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं। आर्थिक स्थिति देश की जो है चरमर आ गई थी। दूसरी तरफ जब से मोदी जी आए, मोदी जी एक बैलेंस करके चल रहे हैं। एक तो विश्व में जो है देश का डंका बज रहा है आज के टाइम में, भारत का एक अच्छा नाम है, यूएन तक भी अगर हम देखें, WHO भी एक भारत को एक अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज करता है, और हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी WHO के चेयरमैन बना दिए गए एक डिपार्टमेंट के। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो भारत की स्थिति है वो कितनी विश्व में एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है। सिसोदिया जैसा बंदा
अगर ये केजरीवाल जैसा बंदा एक राज्य का मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह के पोस्ट डालते हैं, तो देखिए अगर मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं दिल्ली का वासी हूँ, तो मैं ऐसी पोस्ट देख के मेरे दिल में कितना डर बैठेगा, है ना। तो देखिए आपको तो आश्वासन देना चाहिए कि आप कोई चिंता मत करो, भले ऑक्सीजन कम है लेकिन हम अरेंज कर रहे हैं, हमारी केंद्र से बात चल रही है, जल्दी से हम अरेंज कर देंगे। लेकिन नहीं, आप क्या बोलते हो, बस 4 घंटे बाद सब खत्म हो जाएगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जब आप इस तरह की पोस्ट डालते हो, इससे अंदाजा लगा लो कि किन लोगों के हाथ में ये राज्य है। एक डर का माहौल बनाओ और लोगों को ये बताओ कि बस अब ये देश सब खत्म हो गया। तो ये सिर्फ सर एक चीज और है, जो ये सब चीजें करी जा रही कि 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा, 4 घंटे का ऑक्सीजन बचा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें जानबूझकर करी जा रही हो और सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा हो? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें महाराष्ट्र से भी क्या हो रहा है, उद्धव ठाकरे जी भी इस तरह की बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। वो बोलते हैं भाई मैंने पीएमओ में फोन करा था, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सेंटर, देखिए क्या होता है, केंद्र सरकार का ये मतलब है कि अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं या 29 राज्य हैं, फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनका ये मकसद है अगर उन पे जितना ऑक्सीजन है वो सब में इक्वली डिवाइड किया जाए, या जो राज्य बड़ा उसमें थोड़ा ज्यादा दिया जाए, जो कम है उसमें थोड़ा कम दिया जाए, लेकिन दिया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितना ऑक्सीजन है पूरा सब दिल्ली को ले, भाई केजरीवाल तू पी ले, इसको तू खा ले भाई उद्धव ठाकरे तू ले, ऐसा नहीं होता। तो देखिए सेंटर है, केंद्र सरकार है, वो अपने हिसाब से चलती है, वो पर्याप्त मात्रा में जितना हो पा रहा है दे पा रही है। लेकिन ये अलग अलग राज्यों की जो सरकारें, चाहे महाराष्ट्र हो या केजरीवाल हो, इनका मकसद ये मुझे लग रहा है कि कोई इंटरनल कोई ऐसी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है कि भाई ऐसा चिल्लाओ सोशल साइट पे, भाई हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही, वो फलाना रैली कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, सिर्फ इस चक्कर में, ताकि लोगों को आने वाले इलेक्शन में ये इस तरह की सिंपैथी गेन करें कि देखो जब आप मुसीबत में थे तो केंद्र सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं करा।